Hello bachcho, let's discuss this question. Unicellular organisms that are made up of a single cell are A. Not capable of independent existence, but they can perform all the essential functions of life. B. Capable of independent existence and can perform all the essential vital functions. C. Not capable of independent existence because they cannot perform all the essential functions of life. D. Capable of independent existence but they cannot perform few vital functions of life. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन को ठीक तरह से समझना. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. यदि हम इसे ध्यान से देखें तो यदि एक वस्तु एसेंशियल फंक्शंस नहीं कर सकता लाइफ के, फॉर एग्जांपल यदि हम ब्रीथ नहीं कर सकते, यदि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर हमारा एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता. तो एसेंशियल फंक्शंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. और हमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए हमें एसेंशियल फंक्शंस को होना बहुत ज़रूरी है. और एसेंशियल फंक्शंस को होने के लिए कंप्लीट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की आवश्यकता है. यदि हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे एसेंशियल फंक्शंस कर सकता है? सारे नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पूरा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं है, वो एक सिर्फ एक हिस्सा है. तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल तो वो बिल्कुल नहीं है. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का वो कैपेबल है ही नहीं. लेकिन यदि हम एक सेल की बात करें, क्या एक सेल एसेंशियल फंक्शंस कर सकता है? हर एक सेल एसेंशियल फंक्शंस कर सकता है, चाहे वो सर्कुलेशन हो या पैकेजिंग हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो. जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एसेंशियल फंक्शनिंग होने के लिए वो है एक सेल का होना. और एक सेल का होना वो चाहे तो यूनिसेलुलर भी हो सकता है या मल्टीसेलुलर भी हो सकता है. लेकिन यदि एक सिंगल सेल भी प्रेजेंट हो तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए तैयार है. वो अपने आप में अपने नीड्स को फुलफिल कर सकता है. तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है एक सेल का एटलीस्ट होना. तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है. एक सेल यदि हुआ, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, वो एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है और अपने आप को जीवित रखने के लिए जो भी चीज़ें होनी ज़रूरी है वो उसे फुलफिल कर सकता है. और जब हम एक सेल की बात करें तो जनरली हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ही बात कर रहे हैं. चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. ऑप्शंस है नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट दे कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. ये गलत है. यदि वो एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ परफॉर्म कर सकता है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का भी कैपेबल बन जाता है. कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल वाइटल फंक्शंस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का भी पॉसिबल हो सकता है. सी नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बिकॉज दे कैन नॉट परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. बिल्कुल गलत है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एसेंशियल फंक्शंस कर सकते हैं और उसी वजह से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी हो सकता है.
केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट दे कैन नॉट परफॉर्म फ्यू वाइटल फंक्शंस ऑफ लाइफ, ये तो बिल्कुल गलत है कि यदि लाइफ के वाइटल फंक्शंस ही नहीं कर पाए तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कहाँ से करने लगे। So the correct option for this question is option B, capable of independent existence and can perform all the essential vital functions. Hope you have understood it well. All the best.